साथियों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से आज मीटिंग के बाद काफी दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूं। साथियों जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसकी फीडबैक आपके पास पहुंच ही चुकी है मोबाइलों में। तो वहां पे जो बहस हुई है, जो प्रपोजल के ऊपर जो बात चल रही थी, तो प्रपोजल अभी तक किसी का भी फाइनलाइज नहीं किया गया। और जहां तक ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद जो हम देख रहे हैं कि ये प्रपोजल फाइनल पीएसीएल का ही करने वाले हैं या पीएसीएल को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं। और ये इन सब की एक मिली भुगत है, ये प्लानिंग है पहले से इनकी। क्योंकि 2 फरवरी 2016 को जब ये ऑर्डर पास किया गया तो ये ऑर्डर में जब इन्होंने बोल दिया कि आप नीचे की अदालत में नहीं जा सकते, तो ये सारा इनका जो खेल था वो मिलके खेला गया। और ये चाहते हैं कि कस्टमर को पैसा ना मिले, कस्टमर वही पैसा ले जिसके पास एक्यूरेट डॉक्यूमेंट हो। और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट जो इन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट कर रखा है सेबी ने और लोडा कमेटी ने, उसी के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे। तो उसका ट्रायल तो आपने देख ही लिया सभी ने कि जो फर्स्ट स्लैब थी 2500 वाली, तो उस 2500 वाली स्लैब में से कितने लोगों को पैसा मिला। 1,43,00,000 के करीब जो फर्स्ट स्लैब थी 2500 तक, 1 रुपए से लेके 2500 तक, तो 1,43,00,000 लोगों में से जो अप्लाई किया लोगों ने वो 7 लाख के करीब लोगों ने किया। और जो इन्होंने पेमेंट दी वो 1,13,000 के करीब पेमेंट आई। तो इससे सभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को वो पेमेंट वापस मिली। और इसी प्रोसेस के साथ ये आगे भी काम करेंगे, यही इनकी प्लानिंग है। और मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस के साथ ये 5,15,00,000 लोगों में से मात्र 40-50 लाख लोगों को पैसा मिलेगा। इससे ज्यादा लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट ही उनके पास नहीं है। और 2014 के बाद जो इन्होंने पेमेंट ली है वो सारी फेक पेमेंट थी। जो 26 तारीख में इन्होंने सारी पेमेंट ब्रांचों से ली है वो टोटल इन्होंने डुप्लीकेट रसीदें दी हैं आप सभी को। तो वो पेमेंट मिलनी आपको मुश्किल है, क्योंकि वो जो आपको वो रिसिप्ट दी गई है वो ब्रांचों से एक आरजी स्लिप दी गई है, वो कोई कंप्यूटराइज स्लिप नहीं थी। तो इन लोगों ने वहां पे भी लगभग 22-23 हजार करोड़ रुपए की टोटल 2011 की मैं बात करता हूं कि 2011 के बाद इन लोगों ने जितना भी पैसा लिया वो लगभग पैसा इन्होंने गोल कर दिया सारे का सारा। क्योंकि 2011 के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज नहीं किया आपके पैसे से। और जो मेरी बात भी हुई थी दिल्ली में, तो वहां पे भी ये बात सामने आई थी कि 2012-11 के बाद ये जितना भी पैसा ब्रांचों से वहां जाता था ये 7-8 लोगों की पॉकेट में चला गया पैसा। ये 7-8 लोग जो बैठे थे ना ऊपर, मेन बंदे थे, और इनके नीचे एक पूरी चेन थी इनकी, वो सारा पैसा इनकी पॉकेट में चला गया, उससे प्रॉपर्टी नहीं आई। और वो सारे लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग हैं अंदर, भट्टाचार्य, सुखदेव, त्रिलोचन सिंह भी बाहर है। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम है, लेकिन बंदा बाहर है, उससे वो प्रॉपर्टी ना तो रिकवर करवाई गई पूरी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी वो बंदा सेल भी कर गया। और ये निर्मल सिंह बंगू का सांडू है त्रिलोचन सिंह। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी भी दबा के बैठे हैं और जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया यहां से
मिली भुगत करके कमाया और ये सारे लोग बाहर बैठे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो मीटिंग हमने अमृतसर में की है उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बात आपको बताई गई थी उसके ऊपर जल्दी आप एक्शन करो और जल्दी ये सारा डाटा आप इकट्ठा करो, क्योंकि इस डाटे के माध्यम से ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आप लोडा कमेटी और सेबी की पॉलिसी के मुताबिक पैसा लेने की बात करते हो तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं। बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल सकता उस पॉलिसी के मुताबिक। तो इसलिए साथियों हमने आपको बताया कि ये जो बहुत सारे इनके लोग हैं जो अभी प्रॉपर्टी को दबा के बैठे हैं और जो साइड में अभी जिनके पास से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और पैसा अभी वापस लेना बाकी है, सो उनके ऊपर भी एक्शन करना भी बाकी है साथियों। इसलिए जल्दी हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके आप सभी को आगे की कार्रवाई जो बता रहे हैं वो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी साथियों। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो स्टेटें अभी रह गई हैं वो जल्दी 10-10 लोगों की जो हम लीगल की टीम बोल रहे हैं वहां से वो अपने नाम हमें भेजें, ताकि जल्दी हम इस पूरे देश में इस कार्रवाई की इस प्रक्रिया को पूरा करें और जो कस्टमर का डाटा और जो हमारे वर्कर का लॉस हुआ है, जो उनका नुकसान हुआ है, उनको भी उनका क्लेम वापस दिलवाया जा सके। सो साथियों, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप ये डाटे की कार्रवाई कंप्लीट करें और जो वर्कर साथी हैं जो जिनका लॉस हुआ है वो भी साथी अब सारे साथ आ जाओ अगर अपना आपने क्लेम लेना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत है इनके पास, प्रॉपर्टी बहुत है। ये थोड़े पैसे में आपको निपटाना चाहते हैं और यही इनकी पॉलिसी है और यही ये करने वाले हैं। इसलिए अगर आज भी आप जागे नहीं, आज भी आपने अगर साथ नहीं दिया तो बहुत सारे लोग रह जाएंगे। उसका खामियाजा फिर आपको खुद भुगतना पड़ेगा। हम बार बार आपको आवाज लगा रहे हैं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ हमारे साथ। 10-10 लीगल लोगों की जो टीम है वो जल्दी बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को पैसा मिल सके और जो हमारे वर्कर साथी जिनका कैरियर खत्म हुआ है उनको उनका मुआवजा वापस दिलवाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो भी साथी अमृतसर की मीटिंग में पधारे, वहां पर पहुंचे, और वो सभी साथी जो अमृतसर की मीटिंग में आए थे वो सभी साथी अपने अपने काम में जुट जाएं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको मीटिंग में बताया है। चंद्रशेखर आजाद जी की बातों का मान रखते हुए इस मिशन को कामयाब बनाएं ताकि सभी को जो पीएसएल से पीड़ित है उनको उनका हक वापस मिल सके, उनका हक उनको वापस दिलाया जा सके। तो फिर से आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें इतना प्यार और इतना मान सम्मान दिया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार।